बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों को कई घंटों तक, कई दिनों तक आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर अथॉरिटीज़ ने मजबूर किया। बिलाखिर इंतज़ामिया ने कार्रवाई की और 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। सस्पेंशन के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए और ये वाक़या पेश आया साउथ कश्मीर के अंदर। अब इंसिडेंट सिर्फ एक जगह का नहीं है, मुतअद्दिद मकामात पर इसी तरीके से सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वाटर रिजर्वायर्स में। लेकिन आप सब जानते हैं कि महकमा मौसमियात जो मौसम के बदलने की पेशन गोइयाँ करता रहता है, ऐसी सूरत हाल महकमों के अंदर भी बदलती है। कहा कुछ जाता है और होता कुछ है। मैन पावर की काफ़ी कमी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो इसका खमियाजा आम लोग भुगतते हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट के तहत जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE जिसको आप कहते हैं, शोपियां डिवीज़न के अंदर जहां रामनगरी ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर पीर का दिन यानी कल एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने कार्रवाई अमल में लाई है। वाटर स्टोरेज रिजर्वायर के अंदर एक जानवर जो कि पाया गया, इसकी इतलात मिली थी, मुर्दा जानवर पानी के अंदर पड़ा था, जिसके बाद अवाम में ज़बरदस्त गम और गुस्सा पाया गया और महकमे के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया गया। इस बीच सरकारी मुरासला जो हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE डिवीज़न शोपियां, जिन्होंने इस वाक़े की जो अहम वाटर सप्लाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी और सफाई व सिक्योरिटी इंतज़ामात में संगीन गफलत करार दी, उनके मुताबिक जब तहकीकात हुई तो ये कमियां पाई गई हैं। महकमे की तरफ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEE PHE सब डिवीज़न शोपियां और असिस्टेंट इंजीनियर AE जिसको आप कहते हैं PHE सब डिवीज़न शोपियां को हिदायत दी गई है कि इस वाक़े की जो रीज़न्स हैं, इससे मुतल्लिक तफसीली वजाहत पेश करें। साथ ही ज़िम्मेदारी तय करते हुए कसूरवार मुलाजमीन की निशानदेही करके उनके ख़िलाफ़ कवायद के तहत सख्त महकमाना कार्रवाई हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, शुरू करने की हिदायत भी दे दी गई है। दोनों मुअत्तल हुए हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मज़ीद हुक्म दिया है कि 24 घंटों के अंदर मुकम्मल हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट आए। अब तक जो कार्रवाई की गई है तो तफसीलात जमा कराएँ। बसूरत दीगर अगर अदम तामील होता है तो इसकी सूरत में संजीदगी से इसको लिया जाएगा। एक अलहदा जो ऑर्डर है उसमें डिपार्टमेंट ने शुरुआती रिपोर्ट मुकम्मल होने तक 2 फील्ड मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये फील्ड एम्प्लॉयज़ हैं। ऊपर जो मैंने AEE और AE का नाम लिया, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। मुअत्तल किए गए मुलाजमीन की शनाख्त महमूद अहमद गनई जो हेल्पर है और फिरदौस अहमद गनई असिस्टेंट लाइनमैन है, इन दोनों के तौर पर हुए। और वैसे भी बड़ी मछलियाँ कहाँ फंसती हैं, उनसे तो एक्सप्लेनेशन ही मांगी जाती है, बाद में रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। सस्पेंशन का ऑर्डर जिसमें कहा गया है कि दोनों मुलाजमीन रामनगरी GSR की जो ग्राउंड रिजर्वायर सप्लाई है, रामनगरी के अंदर जो सर्विस है, उसमें देखभाल और सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे थे, लेकिन इब्तदाई तौर पर वो मुनासिब सिक्योरिटी और सफाई का इंतज़ाम यकीनी बनाने में नाकाम रहे दोनों। और सस्पेंशन के दौरान दोनों एहलकारों को रोज़ाना AEE PHE सब डिवीज़न शोपियां के दफ्तर में हाज़िरी देने की हिदायत दी गई है, जबकि मजाज अथॉरिटी या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी पेश की इजाज़त के बगैर स्टेशन ये नहीं छोड़ सकेंगे और दोनों पर पाबंदी आयद की गई है। निचले लेवल के मुलाजमीन जिम्मेदारियाँ थी, सस्पेंड हुए हैं, लेकिन टॉप लेवल के लोग जिनके पास पैसा या फंड्स आते हैं वो कहाँ और किस हालत में होते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तहकीकात के लिए टेक्निकल और इंजीनियरिंग अफसरान पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई है। 5 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की डायरेक्शंस दी गई हैं। कवायद के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई हो सके, लेकिन मुर्दा जानवर जो एक तनाज़ा छिड़ा था, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, ज़बरदस्त अवामी गुस्सा देखा गया और महकमे ने 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की हिदायत दी गई है। 2 मुलाजमीन सस्पेंड हुए शोपियां के अंदर। अब मैं ख़बर इसलिए ज़रूरी रख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि शोपियां की बात है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। बहुत सारी जगहों पर इसी तरीके से लोगों को पानी पिलाया जाता है। सफाई का क्या इंतज़ाम है, इस पर अथॉरिटीज़ कभी जवाब नहीं देती, और जवाब तभी आता है जब इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पेश आते हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। अपने अपने इलाकों में सफाई के हवाले से, पीने के साफ़ पानी की सप्लाई पर डिटेल्स हमें फ़राहम कीजिएगा। आपके इलाकों की तफसीलात या रिपोर्ट्स अथॉरिटीज़ तक हमारा हम जिम्मेदारी है, इज्तमाही ज़िम्मेदारी समझते हैं, जिसको हम पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन इसी तरह की कार्रवाई हो गफलत बरतने पर, इस बात को यकीनी बनाना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है।